जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं रीजनिंग के ऐसे टॉप क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। जी हां दोस्तों, वैसे क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है और फिर से दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है और फिर से दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर होगा? दोस्तों यहाँ पे आरंभिक बिंदु हम लोगों को निकालना है कि आरंभिक बिंदु से वह व्यक्ति कितने दूर पर है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये है बहुत ही बेहतरीन सवाल दोस्तों। इसको करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले एक बिंदु ले लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, एक बिंदु ले लेना पड़ता है और मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति पहली बार चलता है। क्या चलता है दोस्तों? 5 मीटर चलता है उत्तर की ओर। उत्तर की ओर चलता है। तो मान लीजिए ऐसे उत्तर की ओर क्या किया, चला वो। सबसे पहले आप लोग ये ग्राफ देख लीजिए दोस्तों। ये है हमारा, यहाँ पे होता है पूरब, यहाँ पे होता है पश्चिम, यहाँ पे होता है उत्तर और यहाँ पे होता है दक्षिण। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कहाँ पे चला? उत्तर की ओर चला 5 मीटर। तो ये हो गया हमारा, कितना हो गया दोस्तों? 5 मीटर हो गया। फिर बाएं मुड़ता है, फिर क्या करता है? बाएं मुड़ता है। यहाँ से ये बाएं मुड़ गया, इधर उसका दाहिना होगा, इधर इसका बायां होगा। तो बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 10 मीटर चलता है दोस्तों। कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। और फिर से दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। तो यहाँ से जो इसका दाहिना होगा, यहाँ से इसका दाहिना होगा वो इधर हो जाएगा दोस्तों। किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा इसका दाहिना। और वो कितना चला? 20 मीटर चलेगा दोस्तों। कितना चलेगा? 20 मीटर चलेगा। और फिर से दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यानी फिर से यहाँ से ऐसे दाहिने मुड़ गया और वो कितना चला? 10 मीटर चलता है। और 10 मीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर होगा दोस्तों? तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर होगा? तो अब वो यहाँ पे आ चुका है और आरंभिक बिंदु ये था। आरंभिक मतलब जहाँ से वो आरंभ किया था चलना, यानी प्रारंभ किया था चलना। ठीक है दोस्तों, तो ये था जहाँ पे पहुँचा हुआ और ये था जहाँ पे वो शुरू किया था, जहाँ से वो शुरू किया था। तो यदि हम लोग इस लाइन को ऐसे मिला देते हैं तो यहाँ की जो दूरी देखी जाती है दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रही है इसके सामने। ये कितना है? 20 मीटर है ना। तो यहाँ से यहाँ तक चला वो 20 मीटर। ठीक है, और ये था पहले से ही 5 मीटर। और 20 में यदि हम लोग 5 में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा दोस्तों। वह आरंभिक बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है दोस्तों। कितने दूरी पे है? 25 मीटर की दूरी पे है दोस्तों। पहला सवाल आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है, कथन यहाँ पे 2 दिए गए हैं दोस्तों। पहला कथन है कुछ सोना चांदी है, यानी कि कुछ सोना चांदी है। और नंबर 2 सभी सोना प्लेटिनम है। यहाँ पे 2 अर्थ रखे गए हैं और निष्कर्ष को देख लेते हैं दोस्तों। नंबर 1 कुछ चांदी प्लेटिनम है और 2 की बात करते हैं सभी प्लेटिनम सोना है। यानी कि जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कथन में रखा गया था सभी सोना प्लेटिनम है, तो उसी का विपरीत अगर हम लोग देखेंगे निष्कर्ष में तो सभी प्लेटिनम सोना हो जाएगा। सभी प्लेटिनम क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। यानी निष्कर्ष में दूसरा हम लोग का सही बोल रहा है, सभी प्लेटिनम सोना हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 कथनों के अनुसार है तो बिल्कुल नहीं, यानी कि गलत है। बी की बात करते हैं, केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है तो हाँ भाई, 2 कथनों के अनुसार है। ये जो निष्कर्ष रखा गया है सभी प्लेटिनम सोना है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल ऐसे होते हैं, बस आपको निष्कर्ष को समझना होता है कथन को देख करके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, कथन में नैना माही से पेन मांगती है। नैना एक लड़की है और माही उसकी मान लीजिए दोस्त है, उससे क्या करती है? वो पेन मांगती है। तो इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है दोस्तों, पहला में देखते हैं, नैना के पास पेन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नैना के पास पेन नहीं है, तभी तो वो माही से पेन मांग रही है, नहीं तो नहीं मांगती। नंबर 2 नैना कुछ लिखना चाहती है। जरूर, यदि वो पेन मांग रही है तो कुछ लिखने के लिए ही मांग रही है। यानी यहाँ पे जो दोनों कथनों दिखाया जा रहा है, दोनों कथनों
कथनों बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी निष्कर्ष में जो दो बात रखे गए हैं बिल्कुल सही है कथन को देखते हुए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को देख करके आंसर टिक करते हैं। ए ऑप्शन है, नैना के पास पेन नहीं है, सही बात है। आगे देखते हैं, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, नहीं, यहाँ पे दोनों कर रहा है। ठीक है, सी की बात करते हैं, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दोनों कर रहे हैं, एक ये पहला वाला भी कर रहा है और दूसरा वाला भी कर रहा है। तीसरा की बात करते हैं, निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। जी हाँ, मैंने पहले ही बताया कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है तीसरा प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित आकृति पैटर्न में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की संख्या यहाँ पे हम लोगों को बताने है दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं क्योंकि आकृति में वो गिनती करना ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है 1, ये 2, ठीक है, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया 7। और इसको आप मत समझिएगा दोस्तों, इसको आप नहीं समझिएगा क्योंकि ये जो लाइन है दोस्तों ये राउंड लाइन है। ठीक है, ऐसे घुमा हुआ है, ये सीधी लाइन नहीं है। यदि वो सीधी लाइन ऐसे होता तो इसमें त्रिभुज बन जाते, ये त्रिभुज नहीं बन रहे क्योंकि यहाँ पे राउंड करके दिया गया है लाइन को। ठीक है दोस्तों, तो गलती कहाँ पे होती है? गलती यहीं पे हो जाती है एस्पिरेंट से कि इसको भी वो लोग काउंट कर लेते हैं, यानी कि 8, 9 कर लेते हैं दोस्तों। तो ये नहीं है त्रिभुज, आप इसको काट दीजिएगा। जहाँ पे राउंड अगर होता है तो वो त्रिभुज नहीं होता है दोस्तों। आपकी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी सीधी होनी चाहिए, तभी जा कर के आपका सही हो पाएगा, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 7 त्रिभुज बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का 7 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये चौथा भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और गलती आप लोग नहीं करेंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 5वें प्रश्न को। ये है दोस्तों 5वां प्रश्न, और 5वां प्रश्न ये वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि Q का अर्थ है प्लस, Y का अर्थ है माइनस, Z का अर्थ है भागा और P का अर्थ है, यहाँ पे देख लीजिए, गुणा हो तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोगों को इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग 20 और P का मान, ये P का मान क्या दिया गया है? गुणा दिया गया है, तो यहाँ पे गुणा लिख लेंगे। फिर लिखेंगे 2 और Q का मान क्या दे दिया गया है? प्लस दे दिया गया है, और यहाँ पे है 6 तो लिखेंगे 6। फिर Y का मान क्या दिया गया है दोस्तों? यहाँ पे देखिए Y का मान माइनस रखा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और फिर क्या बचा? 5 बचा दोस्तों। हम लोग वैल्यू को रख दिए हैं। अब क्या करना है? अब हम लोगों को करना है एकदम सिंपल काम। वो करना क्या है आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि बोर्ड मास वाला रूल ही लगेगा हमेशा, याद रखिएगा। तो बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड होगा, फिर सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 40 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 5। अब 40 प्लस 6 बराबर कितना हो गया? 46 हो गया। माइनस कर देंगे 5, और 46 में से 5 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 41। ठीक है दोस्तों, 41 ही हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद है ये 5वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आई होप ये जितने भी प्रश्न मैं आप सभी लोगों से बताया हूँ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो आप लोगों को पसंद होगा, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।